नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। कांवड़ लेकर निकल चुके हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम तस्वीरें आ रही हैं सड़कों से, लेकिन एक तस्वीर सामने आई लखनऊ से, एक आई मेरठ से, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या आस्था के नाम पर यह हुड़दंगई, इस तरह की अराजकता जायज़ है? सरकार कांवड़ियों के लिए तमाम इंतजाम कर रही है, उनके लिए जगह जगह टेंट लगवा रही है, रुकने की व्यवस्था कर रही है, रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं, ट्रैफिक उथल पुथल हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच ऐसी तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती। कांवड़ शुरू हुए अभी लगभग एक हफ्ता भी नहीं बीता है, लेकिन अराजकता और हुड़दंगई फैलाने वाले कांवड़ियों की खबरें आने लगी हैं। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। यहाँ कांवड़ ले जा रहे कुछ लोगों ने पुलिस वालों की मौजूदगी में पुलिस जीप से निकालकर दो लोगों को बुरी तरह पीटा तो पीटा, उनके कपड़े तक फाड़ दिए। दरअसल बाइक सवार दो व्यक्ति थे, उनके ही कांवड़ियों से टक्कर हो गई। इस दौरान कांवड़िए जो हैं वो गुस्सा गए, उन्होंने उन्हें घेर लिया। लेकिन इस बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी था, पास के थाने के पुलिसकर्मी वहां पर अपनी जीप लेकर पहुंचे और जो आरोपी थे उन्हें जीप में बिठाया। इस दौरान जो उग्र कांवड़िए थे, जो गुस्साए कांवड़िए थे, उन्होंने आरोपियों को जीप से निकालकर बुरी तरह पीटा और बीच बचाव के दौरान जो पुलिस वाले वहां पर पहुंचे थे वो बुरी तरह से घायल हो गए, उन्हें काफी चोटें आई हैं। मामले को लेकर मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने मीडिया से बात करी है। उन्होंने जो इस घटना को लेकर गलत खबर चलाई जा रही थी कि पुलिस कर्मियों को जीप से निकालकर पीटा है, उस पर उन्होंने सफाई दी है। सुनिए वो क्या बता रहे हैं। देखिए, दिनांक 2/3 की रात्रि लगभग 2:30 बजे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये क्लेम किया गया है कि गाड़ी से निकालकर कुछ कांवड़ियों द्वारा पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई है। यह तथ्य पूर्णतः असत्य है। तथ्य यह है कि गरम धरम होटल जो NH 58 पर थाना दौराला में पड़ता है, वहाँ पर कुछ कांवड़िए सड़क पर अपनी कांवड़ रखकर बैठे हुए थे, जो लेन कांवड़ियों के लिए रिजर्व है उस पर। वहीं पर बाइक से सोनू तथा उसका साथी हरिद्वार जल लेने जा रहे थे। उनकी बाइक से इन कांवड़ियों की कांवड़ में टक्कर हुई, जिससे कांवड़ खंडित हुई। उसी को लेकर इनके बीच में बहसबाजी हुई तथा हाथापाई हुई। तत्काल थाना दौराला की पुलिस तथा सेक्टर पुलिस प्रभारी मौके पर पहुंचे। जब सोनू और उसके साथी को जीप में बैठा कर ले जाया जा रहा था, तब उस कांवड़ियों द्वारा इनके साथ में मारपीट की गई है। जो यह वीडियो है उसमें वो पुलिसकर्मी नहीं है, जबकि सोनू और उसका साथी है। इसी दौरान बीच बचाव करते समय थाना दौराला के एक हेड कांस्टेबल को हाथ, कंधे और फेस पर कुछ चोटें आई हैं। उसके क्रम में उसका मेडिकल कराया गया है। सेक्टर पुलिस प्रभारी की तरफ से प्रकरण में जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ FIR पंजीकृत की गई है। इनकी बाइक को भी सीज किया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। अब दूसरा मामला सुनिए। यह घटना लखनऊ की है, सोचने पर मजबूर करती है। एक स्कूल वैन है जिसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं स्कूल यूनिफॉर्म में, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 11 साल की उम्र के बच्चे। उन पर कांवड़िए क्या करते हैं? स्कूल वैन को घेर लेते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं। स्क्रीन पर आप वो तस्वीरें देखिए, किस तरह से बच्चे वैन के अंदर सहमे हुए बैठे हैं। क्या आस्था के नाम पर इस तरह की गुंडई बर्दाश्त करने लायक है? हम ये भी बता देते कि ये हुआ क्यों। क्योंकि स्कूल की वैन जा रही थी, गलती से कांवड़ियों को टक्कर लग गई। बहुत ही मामूली टक्कर थी, इतनी मामूली थी कि नॉर्मल रोड रेज की बात होती तो लोग आई गई कर देते। लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चे वैन में बैठे थे, बावजूद उसके वैन में तोड़फोड़ की गई। स्क्रीन पर आप विजुअल देख सकते हैं किस तरह से बच्चे डरे हुए हैं। मामले पर लखनऊ पुलिस का बयान भी सामने आया है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। चौक थाने के चरक चौराहे पर आज सुबह 3 अज्ञात वाहन चालकों द्वारा एक स्कूली वैन में तोड़फोड़ की गई। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन वह वाहन चालक वहां से फरार हो चुके थे। इस संबंध में FIR लॉन्च किया गया है। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अब इतना सब हो गया, ये घटना हो गई। अब सोचिए जरा कि क्या ये बच्चे कल स्कूल जाने की हिम्मत कर पाएंगे? क्या इनके माँ बाप खुद इन्हें स्कूल भेजेंगे? कांवड़ियों की हरकतों पर लगाम कसने के बजाय सरकार ने यूपी के कई जिलों में स्कूल बंद करवा दिए जो मेजर रूट में पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर, यहाँ पर स्कूल बंद कर दिए गए। गाजियाबाद में 4 से 12 अगस्त तक स्कूल बंद रखने के आदेश हैं। मेरठ और मुजफ्फरनगर में 3 से 10 अगस्त तक। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस पूरी तरह बंद रहने वाली है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर असर ना पड़े, इसके लिए कई प्राइवेट और सरकारी स्कूलों ने
ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करी है। स्कूल प्रबंधन ने पेरेंट्स को व्हाट्सएप, स्कूल ऐप और तमाम जो ऑनलाइन मीटिंग ऐप्स होते हैं उनके थ्रू क्लासेस और टाइम टेबल के लिंक्स भेजे हैं। होमवर्क और जो बाकी का चीज़ें हैं वो उसी पर उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांवड़ियों को बधाई दी है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। स्वाभाविक रूप से शिव भक्त पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हर हर बम बम के उत्साहपूर्ण माहौल में अपनी शिव भक्ति को इस माह में निवेदित कर रहे हैं। आज सोमवार का दिन भी है। अभी से करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कावड़ यात्री के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरिद्वार के पावन धाम में हर जी की पेड़ी में गंगा जल लेने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। उनके स्वागत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें कहीं कोई दिक्कत न हो, कि परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। हमारे माननीय सदस्यगण भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के उत्सुक हैं और इसीलिए 7 अगस्त से उन्हें उन कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। मैं सभी कावड़ यात्रियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। लेकिन इन सब बधाई और घटनाओं के बीच एक तस्वीर शुरुआत में 1 अगस्त को हरिद्वार से भी सामने आई। वीडियो वायरल हुआ जहां कुछ कावड़ियों ने पुलिस की मौजूदगी में कार में तोड़फोड़ की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हरिद्वार के मंगलौर की घटना है। कार की साइड लगने के बाद कांवड़ खंडित होने का आरोप है। गुस्साए कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ करी। हालांकि पुलिस ने बाद में मौके पर पहुंचकर कार सवार लोगों को बचाया। इन सब घटनाओं के बीच पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, ऐसा कहा जा रहा है, दावा है। शिव मंदिरों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग से लाइन की व्यवस्था की गई है। बैरिकेडिंग और एंटी स्लिप मैट की भी व्यवस्था की गई है। एंटी रोमियो स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। कांवड़ मार्ग पर जो भी बाकी की मांस और मांसाहार की दुकानें यानी नॉनवेज की दुकानें और रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें 12 अगस्त तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के मेयर का इस पर बयान भी आया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, जो इलीगल दुकानें, अवैध दुकानें, उनको तो बंद करने का 12 महीने आदेश रहता है और उन अधिकारियों का ये दायित्व बनता है कि कोई भी अवैध दुकान ना खुले। और जो दुकानें लाइसेंस्ड हैं उसके लिए हम उनको आग्रह कर रहे हैं कि दूसरे धर्म की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो उस समय पर दुकानें बंद करें तो श्रेष्ठ रहेगा। इससे पहले भी साल 2025 में मेरठ एक बार चर्चा में रह चुका है। एक स्कूल बस कांवड़ियों से टकरा जाती है, 4 कांवड़िए इसमें घायल होते। बस फिर क्या था, भीड़ ने बस को घेर लिया, तोड़फोड़ शुरू हुई। बस में बच्चे मौजूद थे। बाद में पुलिस वालों ने FIR दर्ज की। हालांकि इस पर क्या हुआ अभी तक सामने नहीं आया। दूसरी घटना है बरेली से। 20 जुलाई 2025 की घटना है। बरेली में एक कार की साइड कांवड़ियों से टकरा गई। उनका मोबाइल टूट गया। बस इतनी सी बात पर कांवड़ियों की भीड़ ने कार पर पथराव कर दिया। पुलिस के सामने ही गाड़ी तोड़ दी। पैटर्न साफ है, एक छोटी सी टक्कर होती है, उसके बाद भीड़ बेकाबू हो जाती है। साल बदलता है, शहर बदलता है, लेकिन कहानी वही रहती है। हालांकि हरिद्वार के IG राजीव स्वरूप ने बताया है कि कांवड़ यात्रा मैनेजमेंट के लिए 10,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। 10,000 के लगभग हमारा ये फोर्स जो है वो अभी तैयार है और हमने इसको डिप्लॉय किया है। और 10,000 के जो फोर्स में जो हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं इसमें आपका वो CPMF भी डिप्लॉयड है, इसमें हमारी PAC भी है, इसमें जो गढ़वाल परिक्षेत्र में जो जितने भी जिलों का पुलिस बल है उसको भी डिप्लॉय किया है और हमें PHQ से भी हमें फोर्स जो है वो डिप्लॉयड हैं। जहाँ तक हरिद्वार में हम इसका जो मेन एरिया जो है हरिद्वार में जहाँ पर मेला क्षेत्र को कुल 22 सुपर जोन में बांटा गया है,
जिसको एक गस्टेड रैंक के अधिकारी जो हैं उसको इसको हेड कर रहे हैं। रियल टाइम में हम इसकी आज का जो सर्वेलेंस है उसको कर रहे हैं। जितने भी CCTVs और ड्रोन से फुटेज लिए जा रहे हैं कि हमें एक्चुअल अमाउंट में जो वाहनों का जो इनटेक है और आउटगोइंग वाहन है उसका हमें पता चल सके। साथ साथ जो पैदल कावड़ यात्री जो जलों को लेके अपने अपने गंतव्यों को जा रहे हैं तो उनकी भी जो भीड़ है उसको भी हम उसको अच्छे से रेगुलेट कर सकें। आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति जो गढ़वाल परिक्षेत्र से दिल्ली को जाना चाह रहे हैं तो वो हरिद्वार के मार्ग को अवॉइड करें और वो जो हमारा जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वो देहरादून से जो शुरू होता है तो वहाँ से वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पकड़ के वो दिल्ली की तरफ में जा सकते हैं और वहाँ से अपनी आगे की यात्रा आप कर सकते हैं। मामले से जुड़े जो अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए द रेड माइक।